भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो अपने कर्म को लेकर के दुविधा में रहते हैं और यह समझ नहीं पाते हैं कि जीवन में क्या सही है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्मयोग का महत्व समझाते हुए अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी असमंजस में है। वह सोचते हैं कि अगर ज्ञान अर्थात सांख्य योग ही मोक्ष का मार्ग है तो युद्ध क्यों करना चाहिए। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं क्या उसे अपने कर्म अर्थात युद्ध को छोड़कर केवल ध्यान और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसे कर्म योग का गूढ़ ज्ञान देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं है और इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण से हर व्यक्ति कर्म करने के लिए मजबूर है, इसलिए कर्म से भागना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कर्म योग के 3 मुख्य सिद्धांत बताते हैं। पहला, कर्तव्य निभाना धर्म है। हर व्यक्ति का धर्म है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। जैसे एक किसान का धर्म है खेती करना, एक शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना और एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना। दूसरा, कर्म करना अनिवार्य है। जीवन चलाने के लिए कर्म जरूरी है। बिना कर्म के समाज और संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। यहाँ तक कि भगवान भी कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर समय कर्म करता हूँ। अगर मैं कर्म ना करूं तो संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। तीसरा, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और लाभ की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म केवल स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्म को यज्ञ के रूप में करो। जो व्यक्ति अपने कर्म को दूसरों की भलाई और संसार के कल्याण के लिए करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर यज्ञ का अर्थ बताया है। यज्ञ का मतलब केवल हवन करना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है परोपकार, समाज के प्रति जिम्मेदारी और अपने कार्यों से दूसरा का भला करना। इस अध्याय में अर्जुन सोचते हैं कि ज्ञान का मार्ग अर्थात सांख्य योग आसान है क्योंकि उनमें युद्ध जैसी हिंसा नहीं करनी होती है। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें स्पष्ट करते हैं कि कर्म का त्याग आलस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल कर्म का त्याग करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कर्म को त्यागने से व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है। कर्म करते हुए लेकिन फल की चिंता छोड़ करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मनुष्य के कर्म उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होते हैं। सभी व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं। सत्व, जिनके अंदर शांति, ज्ञान और सदाचार होता है। दूसरा, रजस, इनका कर्म इच्छाओं से प्रेरित होता है। तीसरा, तमस, यह आलस्य और अज्ञान के प्रतीक होते हैं। मनुष्य को अपने स्वभाव और गुणों को समझते हुए ही कर्म करना चाहिए। आप समझते हैं आदर्श कर्मयोगी कौन है? श्री कृष्ण बताते हैं कि आदर्श कर्मयोगी वह है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना कार्य करता है, जो दूसरों की भलाई के लिए कर्म करता है, जो कर्म में लिप्त रहते हुए भी स्वयं को उससे अलग रखता है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है। अब समझते हैं कर्मयोग और आज का जीवन। भागवत गीता के तीसरे अध्याय का ज्ञान आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है।
पहला, कर्तव्य का पालन। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, परिवार का देखभाल हो या समाज का सेवा। दूसरा, निष्काम कर्म। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग केवल लाभ और सफलता के पीछे भागते हैं। श्री कृष्ण का निष्काम कर्म का संदेश हमें सिखाता है कि किसी भी काम को पूरी लगन से बिना फल की चिंता के करो। तीसरा, परोपकार। अपने कर्म से दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है। यह हमें सिखाता है कि समाज और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। चौथा, आलस्य से बचना। कर्म का त्याग या आलस्य सफलता की ओर नहीं ले जाता है। कर्मयोग सिखाता है कि जीवन में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं निष्कर्ष। अध्याय 3, कर्मयोग, गीता के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निष्काम भाव से करना चाहिए। भागवत गीता के इस ज्ञान को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलन बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह था भागवत गीता के तीसरे अध्याय का विस्तृत सारांश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगले अध्याय का सार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अध्याय 4 के लिए हमसे जुड़े रहें।